स्टोरी नंबर 1 ये कि आज संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई। न सिर्फ बर्क बल्कि उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सांसद बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर हुई है, वहीं उनके पिता पर बिजली अफसरों को धमकाने का केस दर्ज किया गया है। फोर्स की मौजूदगी में बर्क के घर की बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। दरअसल बिजली विभाग की टीम बर्क के घर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की लोडिंग को चेक करने के लिए जब पहुंची तो जांच में कुछ ऐसी चीजें मिली कि जीरो रीडिंग की पोल खुलने लगी। जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीर है ये, और यहाँ पर बिजली विभाग की टीम पहुंची है बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ। और किस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो लगाए गए हैं। सिस्टम का शिकंजा कसा, सांसद जी को कितने वोल्ट का झटका लगा। बिजली विभाग की टीम ने रेड मारी, जियाउर रहमान बर्क को कितने किलोवाट का करंट लगा। लाल टोपी वाले सांसद का घर हो या मोहल्ला, कटियाबाजी खुल्लम खुल्ला, कितना सच कितना हल्ला। जीरो बिल वाले बंगले में बिजली जली फुल, लेकिन मीटर में कैसे यूनिट गुल। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। बिजली चोरी के आरोप पे केस दर्ज हुआ है। घर का बिजली कनेक्शन भी काटा गया। गुरुवार को सपा सांसद बर्क के घर दोबारा पहुंची बिजली विभाग की टीम। कनेक्शन वाला एक्शन हुआ, एक एक उपकरण की जांच हुई। फ्रिज मिला, सीसीटीवी कैमरा, इन्वर्टर, बैटरी मिला और फिर बिजली विभाग की तरफ से बर्क के घर की बिजली काट दी गई। इसी पोल से उनका कनेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको काट दिया गया है। और ये सपा सांसद जियाउर रहमान का घर है। और आज सुबह तड़के जो टीम थी वो पहुंची थी और टीम ने यहाँ पर पहले जो अप्लायंसेस थे उनकी जांच की। और जांच के बाद अब जो बिजली का जो कनेक्शन है, जो प्रॉपर एक पैरामीटर होता है, उसके तहत यहाँ पर काट दिया गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को उनके घर जो कुछ हुआ उस पर लखनऊ की नजर है, दिल्ली वालों की नजर है। बिजली विभाग की टीम जियाउर रहमान वर्क के घर जो नए मीटर लगाए गए थे उनका लोड चेक करने के लिए पहुंची। बिजली विभाग की टीम सांसद के घर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को भी चेक करने के लिए पहुंची। वर्क के घर का बिजली बिल जीरो आने का आरोप था। जांच में ये पता करने की कोशिश की गई कि उनके घर में कितने किलोवाट बिजली की खपत होती है। घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो लाइंसेज हैं, उनको चेक करने के लिए पहुंची है। देखिए बिजली विभाग की टीम है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीरें हैं ये जियाउर रहमान के 3rd फ्लोर की तस्वीरें हैं। और यहाँ बिजली विभाग की टीम आपको नजर आएगी और यहाँ पर हर चीज नोट किया जा रहा है, हर चीज लिखा जा रहा है कि आखिर कौन कितने किलोवाट का है, क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली हैं। और ये तमाम जानकारियां जो है वो देखिए यहाँ पर डायरी में नोट किया जा रहा है। और इसी तरीके से बिजली विभाग की जो टीम है वो आपको नजर आएगी और लगातार जो कार्रवाई है वो जियाउर रहमान पर कसने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और देखिए यहाँ पर ये दरवाजा जो है इसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा देखिए बंद है। और जो पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों बंद है। सर आप लोग यहाँ आए क्यों हैं ये बता दीजिए बस। सर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो जीरो कंजम्पशन की जो बात आ रही है कि परिसर में कितना लोड है उसके अनुसार हम गणना कर सकें। और बाकी जो पुराने मीटर्स वगैरह हैं उसकी एमआरआई वगैरह हो रही है। सर अब तक क्या जानकारी मिल पाई है, आपने जो अभी तक निरीक्षण किया है उसमें क्या निकल के सामने आया? लोड अधिक लग रहा है। लोड अधिक दिया गया है। लोड अधिक है। लोड अधिक है और जितना बिजली बिल आया है वो बहुत कम है। जी सर। मामला बिजली चोरी का है, मामला कटियाबाजी का है, वो भी एक सांसद के घर। उस सांसद के घर जिनके जिम्मे बिजली चोरी रोकने का काम है, लेकिन अब खुद उन्हीं के ऊपर बिजली चोरी के आरोप लग गए हैं। आरोप कोई और नहीं, खुद बिजली विभाग ने लगाया है। मान्य पर आरोप ऐसे लगे हैं कि उनके घर की बिजली तक काट दी गई। इतना बड़ा एक फ्रिज रखा है जो अभी
चालू कंडीशन में। अभी इसकी जो रीडिंग है उसको नोट किया गया है। और देखिए इतना बड़ा फ्रिज रखा हुआ है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं ये पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि इनसे जो पावर है वो कंज्यूम ज्यादा होता है। अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है, किचन है इनका, और अंदर आप देखिए एक जो फ्रिज है वो भी अंदर नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो अगर नीचे देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो पुलिस फोर्स है वो आपको नजर आएगी। और यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से जो लगातार जो बड़े बड़े बिजली के जो पैनल हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीरें, ये देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल जो है बड़े बड़े वो नजर आएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो बड़ी सारी बैटरीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी, इन्वर्टर्स नजर आएंगे। और अगर सामने आप देखेंगे, इधर देखिए, ये दिखाइए, ये इतना बड़ा जो जनसेट है ये जियाउर रहमान के घर के अंदर लगाया गया है। जो लोड नीचे जाता है, यानी कि जब पावर कट होती है उस वक्त इसका इस्तेमाल करने के लिए। संभल हिंसा के बाद से बर्क विवादों में घिरे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा था और अब बिजली चोरी के आरोप ने सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्क के घर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की चेकिंग में हैरान करने वाले सच सामने आए हैं। घर पर 3 मीटर लगे मिले। 2 मीटरों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के हैं, लेकिन घर का लोड 16 किलोवाट तक आंकी गई है। बिजली विभाग की तरफ से अब इस बात की जांच होगी कि बर्क के घर का बिल जीरो कैसे आया। घर पर एसी, कूलर समेत तमाम बिजली के उपकरण होने के बावजूद उनके मीटर की रीडिंग जीरो कैसे आई। जनता ने जिसको चुन करके भेजा संसद के अंदर कानून बनाने के लिए, संवैधानिक मर्यादा का पालन करने के लिए, और वो व्यक्ति बिजली चोरी करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश के लिए हो नहीं सकता। जनप्रतिनिधि के द्वारा, सांसद के द्वारा तो निश्चित रूप से ये केवल समाजवादी पार्टी के सांसद ही कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कोई और कर नहीं सकता। आगे बढ़े उससे पहले जीरो रीडिंग वाले सेटिंग पर नई जानकारी क्या सामने आई है, इसे जान लीजिए। जिन 2 मीटरों में छेड़छाड़ का आरोप है उसमें से एक मीटर सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से है। मीटर 2 किलोवाट लोड का है, लेकिन जुलाई से नवंबर तक 5 महीने की मीटर रीडिंग जीरो है। वहीं दूसरा मीटर बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। वो मीटर भी 2 किलोवाट लोड का है, लेकिन दिसंबर 2023 से जून 2024 तक 7 महीने की मीटर रीडिंग जीरो है। वहीं बर्क के घर पर हुए बिजली एक्शन से अखिलेश यादव नाराज हैं। बीजेपी पर बर्क को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सांसद बर्क बिजली चोरी के आरोपों से पहले ही घिरे हैं। उन पर बिजली विभाग की तरफ से एफआईआर भी हो गई है। इसके साथ ही बर्क के पिता ममलुकुर रहमान पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक जब बिजली विभाग की टीम वहां बिजली उपकरणों की जांच कर रही थी, इसी दौरान ममलुकुर रहमान बर्क अवर अभियंता वीके गंगा और अजय कुमार शर्मा को धमकाने लगे। सपा सरकार आने पर देख लेने की धमकी देने पर उतर आए। इसी वजह से धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। क्या हुआ था जब आप पहुंचे थे सांसद जी के घर पे, क्या बातचीत हुई? सांसद जी के घर पे नीचे फर्स्ट फ्लोर है, उसके जब पहुंचे थे तो बोल रहे थे कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, आप हमारी एफआईआर करा रहे हैं, हम आपकी बनवा रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही थी। क्या सांसद जी वहाँ मौजूद थे? उनके पिताजी थे? कौन थे वहाँ? उनके पिताजी और उनके साथ में कौन कौन लोग? उनके वकील थे और अड़ोसी पड़ोसी। ये सब तब हुआ जब जियाउर रहमान बर्क खुद जिला विद्युत समिति संभल के अध्यक्ष हैं, जिस समिति को बिजली चोरी रोकने के उपाय बताने के लिए बनाया गया है। बावजूद इसके बर्क के मोहल्ले दीपा सराय में 80% बिजली चोरी होने की बात सामने आ रही है। खुद सपा सांसद बर्क के घर तीनों फ्लोर पर करीब 16.5 किलोवाट का लोड पाया गया है। पहली मंजिल पर 3253 वाट का लोड मिला, दूसरी मंजिल पर 8234 किलोवाट लोड दर्ज हुआ, तीसरी मंजिल पर 4993 किलोवाट लोड पाया गया।
इस तरह पूरे मकान में कुल 16.48 किलोवाट का लोड दर्ज किया गया। अब यह बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि बर्ग के घर बिजली की खपत कितनी है और बिल कितने का आता है। यही वजह है कि बिजली विभाग अब इस बात की जांच कराने में लगा है कि बर्ग के घर पर एसी, कूलर समेत तमाम बिजली के उपकरण होने के बावजूद उनके मीटर की रीडिंग 0 कैसे आई। छत पर जो सोलर पैनल देखा गया वो छत पर वैसे ही प्लेटफॉर्म पर रखे हुए थे। क्या वो सोलर पैनल वर्किंग स्टेज में थे, काम कर रहे थे, क्या उनसे बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर वो ऐसे ही रखे हुए थे? हमने सिर्फ लोड के कैलकुलेशंस किए और वो प्लेट्स वो देखने से नहीं लग रहा है कि वो यूज में हो। आप ये कह रहे हैं कि वो सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? हाँ, नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर 0 रीडिंग ने पहले ही मुश्किलों में घिरे बर्ग की परेशानी और बढ़ा दी है। इतनी बढ़ा दी कि संभल आने से भी कतरा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को दंगा हुआ, लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग हालातों को संभालने के लिए संभल नहीं आए। संभल में हाई वोल्टेज हंगामा हुआ, लेकिन बर्ग साहब नहीं आए। सपा सांसद बर्ग के घर के मीटर की जांच हुई, बिजली कनेक्शन वाला एक्शन हुआ, लेकिन बर्ग संभल नहीं आए। बर्ग के मोहल्ले में कटियाबाज पकड़े गए, कनेक्शन कटे, बुलडोजर गरजे, लेकिन बर्ग संभल से दूर है। वजह साफ है, बर्ग जानते हैं संभल जाएंगे तो फंस जाएंगे। गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा? शुक्रवार तक का वक्त है, उसके बाद हाईकोर्ट में सर्दी की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन बर्ग के घर जो हाई वोल्टेज एक्शन हुआ है, उसने कड़ाके की ठंड में भी सियासत की तपिश बढ़ा रखी है। संभल से अभिषेक राज और गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब